हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पूरा प्लानिंग प्रोसेस समझेंगे कि प्रोसेस क्या होता है और कितने स्टेप्स होते हैं। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का जो प्लानिंग टॉपिक है। इसका थर्ड पार्ट अभी एक और आएगा, उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, जो कि है पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले प्रोसेस के ऊपर। देखिए, प्रोसेस जब भी कोई भी टॉपिक हो जिसमें प्रोसेस हो तो वो हमेशा सीक्वेंस में होता है। ठीक, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि आपको ये सीक्वेंस में ही प्रिपेयर करना है। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनता है, उसके बाद डेवलपिंग प्रोमाइसेस होता है। ये पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होता है एंड इट शुड बी रिटन इन सीक्वेंस। सबसे पहला स्टेप जो है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग करने के टाइम पे सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना है। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस साल मुझे 200 करोड़ की सेल करनी है, या किसी का कोई और ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस बार मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 5% तक कम करूंगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर साल या जब जब ही प्लान होता है तो कुछ ना कुछ गोल या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाते हैं। तो प्लान अगर कुछ कर रहे हैं, इसे नॉर्मल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी पढ़ाई तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा एग्ज़ाम निकालना। अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी का बर्थडे तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसकी पार्टी को बहुत अच्छा बनाना, एक मेमोरेबल डे बनाना। तो कोई भी चीज़ जो प्लानिंग के साथ हो रही है उसका कोई ना कोई एम, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स अगर सेट हो रहे हैं तो ये सेट हो रहे होंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कोई भी आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है, इसका पर्पस क्या है बनने का। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव है सेल बढ़ाना तो ये ऑब्जेक्टिव एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको क्लियर होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है पूरी एंटायर कंपनी का। और ये सबको समझ में आने चाहिए। इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। और ऑर्गेनाइजेशन इन्हें फॉलो करने के लिए ही सारे काम करता है। जो भी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब के सब इसी ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द घूमता है। इवन पूरा मैनेजमेंट यही यही है कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें। सेकेंड इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। देखिए, प्लानिंग तो है एक फ्यूचर एक्टिविटी कि कैसे हम फ्यूचर में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर क्योंकि अनसर्टेन है, फ्यूचर में आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में भी घटना हो सकती है, नेगेटिव में भी घटना हो सकती है। तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस मतलब कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं। डेवलपिंग प्रेमाइसेस मतलब कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम प्लानिंग करें। जैसे कि अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हमको कहीं जाना है, किसी हिली एरिया पे हमें कहीं जाना है, ठीक है, किसी माउंटेनियस एरिया पे, तो वहाँ पर देखिए अजम्पशन ये हो सकते हैं, हम प्लानिंग तो देखिए बना रहे कि हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम ये मान के चलेंगे, ये अज्यूम करके चलेंगे कि वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, वहाँ रेनफॉल भी हो सकती है, वहाँ भूस्खलन भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ तबाही भी आ सकती है, फ्लड्स भी आ सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस मतलब हम पहले से ही कुछ अजम्पशंस बना के चलते हैं कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। इन्हें हम प्रेमाइसेस बोलते हैं, इन अजम्पशंस को हम प्रेमाइसेस बोलते हैं। ये हमें चेंज करने के ऊपर पॉलिसी बहुत हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल एग्रीमेंट होना चाहिए इनका और आपके गोल का। आप डायरेक्टली जहाँ भी जाना चाहें उनको ये सारे अजम्पशन के ऊपर डिपेंड होके ही हम जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमको कहीं भी कोई भी चीज़ हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ परफेक्ट हो। अगर हमारा प्लान है कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है तो क्या ये 100% श्योर है कि आप इसको एक बार में निकाल लोगे? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? उसमें जो जो ऑब्स्ट्रक्शंस आए, उसमें जो जो चीज़ें आएंगी जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आ सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेमाइसेस। तो सेकेंड स्टेप पे हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि बाई चांस हमें गोल अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई तो उसका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा। थर्ड इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस गोल को अचीव करने के लिए अब आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो, आपके पास 3 रास्ते भी हो सकते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कि कितने कितने रास्ते अवेलेबल हैं। उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे कि सपोज
एक बार आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अजम्पशन भी सेट कर लिया, अब आप ये देखेंगे कि कैसे उसको पूरा किया जाए। जो भी आपने कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आपका प्लान्ड ऑब्जेक्टिव जो आपने सोचा है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश अगर हमें दिल्ली जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या कैसे कैसे जा सकते हैं। हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं। ठीक, तो कितने कोर्सेज ऑफ एक्शन हो गए। अपना हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है दिल्ली पहुंचना, और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से 3 रास्ते हैं या 4 ट्रांसपोर्टेशन है। एक तो आपका रेलवे हो गया, रोडवे हो गया, बस से चले जाओ, कार से चले जाओ, या फिर आप एरोप्लेन से चले जाओ। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट्स इट। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में आप ये पता लगाते हो कि आपके इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, सिर्फ ऑप्शंस का पता लगाना। नेक्स्ट स्टेप इज एवैल्यूएटिंग। इसमें एवैल्यूएशन में आप ये पता लगाते हैं कि क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है हर एक स्टेप का। जैसे कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं देखूंगी कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो आ जाएगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज में। फिर जब मैं देख रही हूँ कि एरोप्लेन से इतने रुपए खर्च होंगे मेरे, बस से इतने रुपए खर्च होंगे, कार से इतने रुपए खर्च होंगे, ट्रेन से इतने रुपए खर्च होंगे, ये जो मैं एवैल्यूएट कर रही हूँ, जो मैं पता लगा रही हूँ, जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा कितना खर्चा होगा, उसे हम कहते हैं एवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। एक बार अगर आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अजम्पशन सेट कर लिए, आपने ऑप्शंस भी ढूंढ लिए कि भाई देखो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो हमको ये 3 रास्तों के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद अब आप ये पता लगा रहे हो कि 3 रास्तों में बेटर कौन सा है। बेटर कौन सा, ये पता लगने के लिए आपको सबके मेरिट पता होंगे कि ये रास्ते पर अगर गए तो ये फ़ायदा, या ये वाले रास्ते पर अगर गए तो ये वाला नुकसान। आपको सबके नुकसान और सबका इम्पोर्टेंस पता होगी, मेरिट पता होगा, तभी आप पता लगा पाओगे कि कौन सा वाला रास्ता इज़ बेटर। तो एवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, एवैल्यूएशन में आप ये देखते हैं कि जो भी हमें ऑप्शंस हैं हमारे पास गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से बेस्ट कौन सा है। सबके प्रोज, सबके कॉन्स आप चेक करते हैं, सबका फ़ायदा सबका नफ़ा चेक करते हैं, जो सबसे फ़ायदेमंद लगता है उस कोर्स के साथ हम जाएंगे। थर्ड स्टेप आ जाता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सारे प्रोज एंड कॉन्स हमने पता लगा लिए इस वाले स्टेप पे, एवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज पे। अब सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फर्दर डिसीजन मेकिंग एक स्टेप होता है। यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हम डिसीजन लेने वाले हैं यहाँ पे, ऑलराइट, कौन से वाले कोर्स के साथ हम जाने वाले हैं। एवैल्यूएशन में हमें ये पता चल गया कि कौन से के साथ कौन सा फ़ायदा है, कौन से के साथ कौन सा नुकसान है। सिलेक्टिंग इन ऑल्टरनेटिव पे इसमें हम सेलेक्ट करते हैं और फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये वाली जो स्टेज है आपकी सिलेक्टिंग इन ऑल्टरनेटिव वाली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा वाला ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं। चाहे हमारे पास 4 ऑप्शन थे दिल्ली पहुंचने के, हमने जो भी ऑप्शन चूज किया उसकी डिसीजन मेकिंग करना इस वाले स्टेप में हम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस के साथ करना है, बहुत सोच समझ के करना है। मैनेजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक्सपीरियंस, उसका जजमेंट, उसके इंट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डिसीजन को लेने में। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जो डिसाइड कर लिया तो फिर फर्दर आप इसी से स्टिक रहोगे, फिर सारी स्ट्रैटेजी इसी ऑल्टरनेटिव के साथ जाओगे, फिर आप जो भी चीज़ें होंगी फिर आप इसी डिसीजन मेकिंग को बेस बनाओगे हर जगह। यहाँ पर तो आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, यहाँ पर आपने एजम्पशन बना लिया, यहाँ पर आपने और सारे ऑप्शंस ढूंढ लिए, यहाँ आपने उन ऑप्शंस का प्लस माइनस देख लिया, यहाँ पर आपने सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये आपका एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रो करोगे कि डाउनफॉल होगी। एक डिसीजन के ऊपर सब कुछ मैटर करता है। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ये वाला तो स्टेप देखिए बहुत सिंपल सा है। इसमें जो भी प्लान बनाया है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने बोला कि ठीक है भाई हम ये वाला रूट सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ जाएंगे, तो उसको पूरा करने के लिए जब आप वो काम करो, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जैसे कि मैंने सोचा कि इन 4 ऑप्शंस में से अब ऐसा करते हैं हम ट्रेन से चलते हैं, तो मैं ट्रेन पे जा रही हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो भी प्लान था वो फाइनली इम्प्लीमेंट हो रहा है, किया जा रहा है। लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब देखिए ये वाली जो स्टेप है इसमें ये देखा जाता है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से हुआ है कि नहीं। जैसे कि मैंने बोला
कि भाई 200 करोड़ की सेल करनी है तो तुम्हें इतना इतना काम करना पड़ेगा, ठीक। फिर उसी हिसाब से हमने असम्पशंस बनाए, उसी हिसाब से हमने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज चुने, हमने उनका प्लस माइनस देखा, उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब क्या, अब हम ये सब देखेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्टिव जब बन रहा था तब और अब जैसा बना था क्या वैसा ही इम्प्लीमेंट हुआ है, ये हम पता लगाते हैं अपने लास्ट स्टेप में, जिसको हम कहते हैं फॉलो अप एक्शन। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि क्या जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए गए थे, क्या एग्जैक्टली उसी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं और अगर उसका फॉलो अप नहीं ले रहे हैं तो फिर आपकी मेहनत वहाँ पर वेस्ट जा सकती है। तो फॉलो अप लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आप इसमें ये पता लगाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था उससे आपका पूरा प्लान मैच हुआ है या फिर नहीं हुआ। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये 10 मिनट्स का वीडियो समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑन द पॉइंट टॉपिक्स है, बातें बहुत सिंपल सी हैं। और अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं एंड प्लीज़ सजेशंस दे सकते हैं, योर सजेशंस आर वैल्यूएबल। इसके अलावा अगर पसंद आया तो यू कैन लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू एवरीवन एंड वी विल ब्लेस यू।